मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी बोलना चाहता हूँ कि जो लोगों के अंदर बस इसी बात के अंदर जो है एक क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ एक सवाल जो है सता रहा है कि गालियों पे पीएसए, आप उनको क्लियर कर दीजिए कि पीएसए किस बात पे लगा है, ये क्यों लगा है, किस चीज़ के लिए लगा है, ये क्लियर कर दीजिए। अगर आपके पास जवाब है वो बता दीजिए, अगर नहीं है तो हम भी मानते हैं कि गालियों पे जो पीएसए है वो नहीं लगना चाहिए। देखिए, एज पर कानून अगर देखा जाए तो इलेक्टेड जो एमएलए होता है उस पे ऐसे बिना किसी मतलब कि पुख्ता प्रूफ के या किसी पुख्ता चीज़ के ना देखते हुए उसको जो है पीएसए नहीं लग सकता। लेकिन जो डीसी डोडा हैं उनके साथ जो उन्होंने ऐसी नोकझोंक की है, उनकी फैमिली के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, या उनके बच्चों के लिए बोला, या बीवी के लिए बोला, या उनको पर्सनली दल्ला या दलाल बोला, या तेरे मुंह पे थूकना बोला, ये जो वर्ड हैं ये वर्ड नहीं दर्शाते एक सिलेक्टिव एमएलए को। अगर ऐसा होनहार एक नौजवान, एक अच्छा पॉलिटिशियन बन के उभर के अगर महराज मलिक बाहर आया है तो उसको थोड़ा सा अपने वर्ड पे संयम रखना चाहिए, उनको काबू रखना चाहिए कि मुझे किससे कैसी बात करनी है। अगर एक आईएएस है जो यूपीएससी क्लियर करके हर एक फील्ड में, जहाँ जम्मू कश्मीर किसी भी स्टेट में जाके अपना काम करता है और वो 60 साल तक जो है अपनी नौकरी करता है, सिलेक्टिव एमएलए आज 5 साल है, अगले 5 साल में रहे ना रहे वो उसकी अपने पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आईएएस पूरे 60 साल तक, 60 ईयर जो उसकी एज होती है तब तक नौकरी करता रहेगा। एक पॉलिटिशियन और एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कोऑर्डिनेशन आपस में मिलके मेल जोल करके जो है पब्लिक और जनता का काम निकालने का होता है, पब्लिक को काम करवाने की बात होती है। लेकिन अगर आपस में इनकी लड़ाई और नोकझोंक रहेगी तो पब्लिक जनता जो है बीच में पिसेगी, उनका काम नहीं होगा। और जिस तरीके से ये आज प्रोटेस्ट धरने दिख रहे हैं, डोडा के अंदर लाठियां चार्ज भी हुई हैं, मुझे बताइए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें पीसफुली जो है लोगों को जो है उनकी डिमांड को राइज करना चाहिए और उनकी जो मांग है कि उनको रिलीज़ किया जाए, उनके लिए एडवोकेट उनके सपोर्ट में आए हैं या कुछ और लोग हैं जो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो 13 दिन के लिए अंदर अगर गवर्नमेंट वो वापस लेती है पीएसए तो ठीक है, नहीं लेती तो कोर्ट तो है ही, हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम चीज़ें हैं। आप उन पर जो है काम करिए, उन पर भरोसा रखिए। और अगर आप ऐसे शब्दावली का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन हावी होगी और एडमिनिस्ट्रेशन बेखूबी अपना काम करेगी। आपने अपना काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी। और हम चाहते हैं कि इस चक्कर में लोग आपस में न लड़े। जो मैं देख रहा हूं कि किसी को कमेंट कैसे आ रहे हैं, कौन किसको क्या टिप्पणी कर रहा है, ये आपस में लड़ाई करना बंद करें। यहाँ पे राजनीति या एक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अगर कोलैबोरेशन हो के लोगों का भला या समाज का भला हो सकता है या किसी चीज़ में अच्छी अपनी बढ़ोतरी या डेवलपमेंट हो सकती है तो लोग आपस में न लड़े। सिर्फ एक जो डिमांड है उनकी वो राइज करें और पीसफुली राइज करें कि आप भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, कि पुलिस के साथ पब्लिक लड़ झगड़ के जो है माहौल ख़राब करने का कार्य यहाँ पे ना करें। देखिए, जहाँ तक हमें लगता है कि शायद गालियों पे पीएसए नहीं होगा, तो गालियों पे कभी भी आज तक किसी के पीएसए नहीं लगा। कोई ना कोई ऐसी एफआईआरें होंगी जिसके आधार पे पता होगा। ये तभी आप क्लियर बोल सकते हैं जब आपको अंदर का फैक्ट पता होगा कि उसका पीएसए लगने का तरीका क्या। डोजर जो आपके पास आया है उस एफआईआर में सब कुछ लिखा होगा कि किसके आधार पे कैसे पीएसए लगा है, तो वो जो है उसकी रियलिटी बताई जाए कि आखिरकार पीएसए लगा वो कैसे लगा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी बोलना चाहता हूँ कि जो लोगों के अंदर बस इसी बात के अंदर जो है एक क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ एक सवाल जो है सता रहा है कि गालियों पे पीएसए, आप उनको क्लियर कर दीजिए कि पीएसए किस बात पे लगा है, ये क्यों लगा है, किस चीज़ के लिए लगा है, ये क्लियर कर दीजिए। अगर आपके पास जवाब है वो बता दीजिए, अगर नहीं है तो हम भी मानते हैं कि गालियों पे जो पीएसए है वो नहीं लगना चाहिए। बाकी अगर कुछ और उन्होंने क्रिमिनल कार्य किए हैं या कुछ और चीज़ें की हैं तो उसके ऊपर अगर पीएसए लगा है वो भी लोगों के आगे या पब्लिक के आगे या उनके जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके क्लियर कर दीजिए। सारा साफ मामला हो जाएगा कि पीएसए है किस बात के लिए।